Hello student, today we start a new chapter carbon in its compound। बच्चों कार्बन इन कंपाउंड का मतलब हुआ कार्बन और इसके जो बनने वाले कंपाउंड हैं, मतलब जो मिक्सर करके बनेंगे उस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि कार्बन एक ऐसा जिसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं कार्बन कंपाउंड को, कि जैसे कि क्लास 9 में आपको मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस को हम दो भागों में डिवाइड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंपाउंड को दो भागों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसमें जो आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जो है जिसमें कार्बन के रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो कार्बन्स होते हैं, जो शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ब्रिजिलियस इसके बारे में बताना मैं चाहूँगा कि ब्रिजिलियस जो था जिसने कहा था कि कार्बन कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये उसका वाइटल फोर्स थ्योरी के कहना था कि मतलब इसको कोई एक जैसे कि कहने मतलब जिसको गॉड कह लिया है, वाइटल फोर्स है ना, जो कार्बन कंपाउंड्स को बनाता है। लेकिन वोलर जो उन्हीं के स्टूडेंट थे जिन्होंने सिंथेसाइज किया, कहने का मतलब लेबोरेटरी में, और तब यूरिया को, उसके बाद तो फिर कार्बन कंपाउंड की बाढ़ लग गई। आज देखिए कि बहुत से जो कंपाउंड हैं, जितना भी आप पेप्सी पीते होंगे, चाहे आप जो भी जेम्स खाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि हम लोग ये वो जैसे कि आप उसमें लगता है कि फ्रूट है। फ्रूट नहीं होता है, पूरी तरह फ्रूट नहीं होता है। आजकल क्या है कि फ्लेवर, इसलिए देखिएगा आपका ये कोका कोला में पूरा एक लिखा ही रहता है कि दिस इज नॉट कंटेन फ्रूट, ओनली एड फ्लेवर। तो फ्लेवर जो होता है वो बनता है ये कार्बन कंपाउंड से। आज बहुत से चीज़ों जो देखते हैं, मेडिसिन देख लीजिए, बहुत से क्लॉथ हुआ, और भी बहुत से कार्बन के कंपाउंड। अभी तो कार्बन कंपाउंड से एक समझिए कि आगे क्लास 12 में जाएंगे, एक चैप्टर ही पूरा एक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अलग एक बुक्स ही है। यानी कहने का मतलब एक कार्बन कंपाउंड इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो भी हम बताएंगे इस चैप्टर में। तो हमने बताया कि इस कार्बन जो कंपाउंड्स है ये आपका बहुत ही मात्रा में अब हो गया है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स के क्या है, उसका कारण इतना ज़्यादा कंपाउंड्स होने का, और कार्बन कंपाउंड और कौन कौन से जो कार्बन, जैसे कि इथेनॉल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रेट है जो दवाओं में, और बहुत से जो हम लोग जैसे कि बनाते हैं जस्ट लाइक कार्बोलिक एसिड, सब उसका भी इस्तेमाल होता है। तो इथेनॉल का क्यों इतना यूज होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और आप जो सॉप जो है जो यूज करते हैं, दो तरह का, एक सोप और डिटर्जेंट। सोप जो आप कपड़ा रीम साबुन जो यूज करते हैं वो साबुन नहीं है, नॉट ए सॉप, इट इज डिटर्जेंट, ठीक है। तो उसको डिटर्जेंट क्यों किया जाता है, साबुन क्यों नहीं किया जाता है, सॉप किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और कपड़े जो में अगर हम लोग जो साफ कैसे होता है, क्या रीजन है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुडे डिस्कस व्हाट द बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो बॉन्ड हम लोग बताएं कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, नहीं सॉरी, इसी में मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर था उसमें भी आपको बताया होगा आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। दे आर द एक्सचेंज ऑफ द आयंस to make the bonds between positive negative ions, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में बताए थे। बट इन द केस ऑफ द कोवलेंट, दिस द वर्ड ऑफ द कोवलेंट, कोवलेंट मींस सहयोग। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो शेयरिंग करके, when the bond is formed by the sharing of equal number of the sharing of the electron, that is the covalent bonds। तो जो इक्वल जो क्या कहते हैं आयंस इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करके बनते, जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के जो हमने इसमें एक हाइड्रोजन एक से एक लास्ट में होता है, और इसका भी एक 1 होता है। ये दोनों क्या एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर दिया, और दोनों के बीच जो ये जो बना बॉन्ड्स बना, इसी को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज द इक्वल अमाउंट, यानी एक ये दिया एक ये दिया। उसी तरह हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग ये किया, ये ऑक्सीजन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, तो दोनों के बीच में जो बनेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो हो गया
इसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह का बॉन्ड जो होता है, कार्बन आल्सो मेक द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। जैसे कि इसमें क्यों बनाता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये पहले बार देखिए कि हमने बताया था कि जैसे कि सी, अगर हम लोग सी प्लस की बात करें और सी माइनस की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, ये हो जाएगा क्या कि कार्बन जो और ये जो कार्बन का जो होता है, पूछा जाता है कि कैटायन आयन और एनायन जो दोनों जो होता है क्यों नहीं बनता है, आखिर ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, व्हाई द कार्बन नॉट मेक द आयनिक बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कारण होता है कि इट कुड गेन 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन बट इट कुड नॉट डिफिकल्ट टू फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। ये कहने के बाद C4 ये कहने मतलब इसका ये कैटायन का होने का मतलब है 4 की मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को फिर वो क्या कहते हैं इसको निकालना, ये क्या होता है बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ये गेन भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि मतलब ये क्या कहते हैं इसको जो 4 इलेक्ट्रॉन जो लिविंग करने के लिए, यानी कुड लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन बट इट इज रिक्वायर्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन लिविंग द बिहाइंड द कार्बन कैटायन द 6 प्रोटॉन एंटी न्यूक्लियस। यानी कहने मतलब इसमें कार्बन कैसे है कि आपको बताना मैं चाहूंगा। ये कार्बन जो होता है, कार्बन के होते हैं एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन देख रहे 2 और 4, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन ही जो भाग लेंगे इसमें रिएक्शन में। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो देगा तब ऑक्टेट पूरा करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये इसको देना, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर चाहिए। और अगर ये लेता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो ऑटोमेटिकली है कि पहले से इसके पास 4 थे और उसके बाद फिर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है इसमें ऑलरेडी 6 है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर C4- हुआ तो इसको होल्ड करना, यानी कहने का मतलब अगर इसको हम बात करें कि इसका प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। इसी वजह से कार्बन्स जो होते हैं हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द कार्बन नॉट मेक द कैटायन एनायन। तो उसका रीजंस होता है एनायन क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट टू फॉर द न्यूक्लियस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड इलेक्ट्रॉन द 10 इलेक्ट्रॉन। और कैटायन क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके लिए एनर्जी जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जो लार्ज अमाउंट में रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन बिहाइंड दिस कार्बन एटम 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 को ही रख सकता है, यानी कि होल्डिंग ऑन द जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन को। यानी कहने का मतलब है कि वो होल्ड नहीं, इसको कहने का मतलब है कि अगर ये 4 को अगर दे देगा ये भी पॉसिबल्स नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कार्बन्स जो होते हैं वो कैटायन आयनायन दोनों नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने बात किया कि कार्बन्स जो होते हैं, कार्बन्स का क्या होता है और इसका जो कोवलेंट बॉन्ड्स कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।